हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर करेंगे, जिसका हम सेक्शन डी पार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए बी सी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 34 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीथेन ने कहा कि रहमत ने कहा कि मीथेन और क्लोरीन के बीच में अगर वो रिएक्शन कराएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सपोर्ट रहमत व्यूज विद द suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ आपको इसे का रिएक्शन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, मीथेन है हमारा CH4, क्लोरीन है हमारा Cl2, क्या बनेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CH3Cl, प्लस में क्या बनेगा HCl बनेगा। तो क्या हम कह सकते हैं यस, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा ये हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्लोरीन गैस हैज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्लोरीन गैस जो होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से बनती है। यस, हम कह सकते हैं यस, ये सही है। राइट द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आपको इक्वेशन बतानी है चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अदर प्रोडक्ट्स जो इस प्रोसेस में फाइंड होते हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, वो आपको बैलेंस करके लिखनी है। तो 2NaCl, यहाँ पे एक्वस होता है ये सॉल्यूशन, प्लस में 2H2O जो कि हमारा ये फिर 2NaH बनाता है, 2NaOH, प्लस में जो कि ये भी एक्वस ही होता है, ये फिर हमारा बनाता है Cl2 क्लोरीन गैस, और ये हमारा एक और चीज़ बनाता है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस। अब ये हमने रिएक्शन लिख दी। अब NaCl कैसे बनता है वो हमें लिख देना है, यानी जो अदर प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं, NaCl हमारा होता है Na+Cl से, फिर 2 क्लोरीन हमारी होती है, तो 2 क्लोरीन हमारी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से होती है, जो कि एनोड पे पाई जाती है, एट एनोड। फिर H2O हमारी H प्लस H2 जो हमारी H प्लस OH-1 से बनती है। फिर 2H हमारी 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो H2 बनती है, जो कि कैथोड पे बनती है हमारी, और Na+OH से हमारा NaOH बनता है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जिनकी मैंने रिएक्शंस भी लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गिवन बिलोज आर सर्टेन सिचुएशन, आपको ये कुछ सिचुएशन बता रही हैं। एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन, आपको एनालाइज करना, बताना इसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट है, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉयज आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हीज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जो टेस्टिस है वो मेल बॉय की वो स्क्रोटम के मतलब वो बॉडी के अंदर नहीं रह पाती, वो बाहर आती है। क्योंकि बाहर क्यों आती है, क्योंकि उसको बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, तो उतने टेम्परेचर में नहीं रह सकती, उससे कम टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट है, वास्ट डिफरेंस इज मैन इज़ प्लग्ड, अगर हम वास्ट डिफरेंस मैन का प्लग्ड कर देंगे तो यहाँ पे कोई स्पर्मी जनरेट नहीं होंगे, तो नो स्पर्म इज जनरेट, ये आपको लिखना है। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल, अगर ये फंक्शनल नहीं होंगे तो जो स्पर्म है उन्हें जो ग्रोथ है और मिल्क प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, ये आपको लिखना है। एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल में अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो बेबी है वो एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो बेबी की ग्रोथ ही नहीं होगी। प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली, तो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस में ऑप्टिमली अटैच नहीं होगा। तो अगर हम यही रीज़न कह सकते हैं, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्लेसेंटा की तो बात ही नहीं होगी, और हमारा जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से अटैच नहीं होगा। इसका अथवा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जिस पे आपको अपनी थिंकिंग के बेस पे आंसर करना है। यहाँ पे ये अगर आप क्वेश्चन सर्च करेंगे कहीं आपको मिलेगा नहीं इसका आंसर, ये आपको देखना है कि इस सिचुएशन को देखते ही क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो आपको लिखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का आता हुआ, अ डॉक्टर हैज़ एडवाइस समीर टू रिड्यूस शुगर, और डॉक्टर ने एडवाइस करा समीर को कि शुगर बंद कर दो, शुगर इनटेक ऑफ इन हिज डाइट एंड टू रिड्यूस रेगुलर डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, और उन्होंने उससे कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज करो जब उन्होंने उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चेक करी। विच डिसीज़ डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम, तो शुगर से हमें यह याद आना चाहिए, शुगर से हमारी होती है डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ मैं सही से स्पेलिंग ले देती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना है, डायबिटीज़। और आगे पूछा गया है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज़, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन। एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, ऑर्गन कौन सा प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट, विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, तो रैपिड सेल डिवीज़न के लिए तो साइटोकिनिन होता है, साइटोकिनिन। और जो हार्मोन इनहिबिट कर देता है यानी ग्रोथ को रोक देता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो ये आपको दो लिखने थे। एंड ऊपर वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये एक रीडिंग का, आपको चैप्टर की अगर आपने रीडिंग कर रखी होगी तब भी आपको ये क्वेश्चन इजीली आता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द अबोव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर, यानी एक थिन लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है। नेक्स्ट आगे में बोला है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द गिवन फिगर, तो ये हमारा ऐसा वाला लेंस है, तो ऐसा लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है वो। नेक्स्ट, इफ़ अ रियल इन्वर्टेड इमेज टू बी फॉर्म बाय दिस लेंस, अगर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करी जाए इस इमेज से बाय दिस लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, 7 मीटर से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से एक इमेज ड्रॉ करेंगे, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, लेंस फार्मूला लग जाएगा। हमने लेंस फार्मूला बताया, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगी हमारी वो बताना है। फोकल लेंथ हमारी 1/5 दे रखी है, तो फोकल लेंथ 1/v माइनस 1/u, तो फोकल लेंथ है 1/5, जो हमारी v है, इमेज डिस्टेंस 7 है, तो हमें u निकालना है, तो ये 1/u हमारे साइड में आ जाएगा, 1/7 माइनस 1/5, आगे की स्टेप में इधर लिख दे रही हूँ, तो 1/u आ जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम 35, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 2, तो u क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी -35/2, यानी u की वैल्यू रहेगी 17.5 माइनस का क्यों, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ बनेगी, और जो कि हमारा साइन कन्वेंशन से माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीटली लेबल डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन मेंशन इन सेकेंड, तो ये जो आपने इमेज बनाई वही आपको शो करके लिख देनी है। नेक्स्ट है अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है, 10 सेंटीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर फ्रंट में रखी है कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर ऐसा होता है हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 14 सेंटीमीटर, तो और 5 मीटर पे उसका 5 सेंटीमीटर पे जो पेंसिल है वो प्लेस रखी है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला लगाना है अब हमें लगाना है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला डालेंगे 1/20 इज इक्वल टू, और फोकल लेंथ हमारी माइनस में आएगी क्योंकि फोकल लेंथ पीछे ही है तो माइनस में लेंगे हम, 1/v हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, माइनस में 1/5, 5 भी माइनस का होगा
फोकल लेंथ भी माइनस की होगी क्योंकि हमारा सारा जो चीज़ें बन रही है वो इस साइड बन रही है। माइनस में 1, तो हमारा 1/में v निकालना है। ये हो जाएगा 1/5 माइनस का 1/20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रहेगा 1/5 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा 4 प्लस 1/20 यानी 5/20, और 5/20 यानी 5 × 5 5 4 20, यानी 1/v आ जाएगा 1/4, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आपको ये करना है। ये 3 क्वेश्चन करो या ये वाला पार्ट करो, यही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। आपको बताना है इमेज क्या फॉर्म होगी, साइज ऑफ द इमेज, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज मेंशन इन द डायग्राम पार्ट। तो मैंने एक बार आपको ये डायग्राम बना देना है, वो आप ऐसे बनाएंगे। ये हमारा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से 14 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे पेंसिल रखी है, और रीड हमारी जो फोकल लेंथ रहेगी वो 20 सेंटीमीटर लेंथ में हो जाएगी। ये आपको, और इमेज हमारी ऊपर यहाँ पे बनेगी। इमेज साइज आप मैग्नीफिकेशन से निकाल सकते हैं। v आपको पता चल गया, u आपको पता चल गया, और मिरर फार्मूला में माइनस का होता है, तो v हमारा था, v हमारा 4 था, u की वैल्यू थी हमारी माइनस का 5, तो v/में 4/में -5, यानी हम -4/5 भी कह सकते हैं। ये हमारी माइनस का होता है, प्लस का होता है, ये आप एक बार चेक कर लेंगे। तो माइनस का फॉर्मूला में ऑलरेडी है, और माइनस का 5 है, तो प्लस का 4/5 वैसे ही रहेगा। और हमारी पोजीशन आपको बतानी है, तो पोजीशन आप h'/h से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है, हमारा सेक्शन डी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो चैनल पे आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।